all my dear students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, in today's video I have taken one more chapter of class 6th of Rashna Sagar book, which is together with Expressions English Multi-Skill course book. So students, I hope जो भी मेरे चैनल पे जो भी रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको मालूम होगा कि क्लास 6 रचना सागर बुक का यूनिट 1 यूनिट 2 ऑलरेडी मैं फिनिश कर चुका हूँ. यूनिट 3 का section A also I have covered, and today I will cover section B, healing planet. So all those students who have not watched all those video, kindly visit playlist of my channel. There you will get a folder which name will be class 6 English literature book. So there you will get all the videos which I have covered. एंड येट स्टूडेंट्स, जिनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वो सारे चैप्टर्स जब तक मैं कवर कर चुका हूँ आपको उसकी लिंक नहीं मिलती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको किस चैप्टर का किस यूनिट का लिंक चाहिए. मैं कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा. सो वेल, जिन्होंने वीडियोस देखा है, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि चैप्टर का टाइटल ही है हीलिंग अवर प्लैनेट. हीलिंग मीन्स आपको पता, जैसे कि अगर आपको कोई वूंड, कोई घाव हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो उस पर आप क्या करते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, कुछ मरहम वगैरह लगाते हैं. तो क्या होता है, आपको जो वूंड होता है, घाव होता है, वो धीरे धीरे हील होता है, उसमें आराम मिलता है. और आज का सिनेरियो अगर हम अपने प्लैनेट की बात करें, तो आपको पता है कि हमारे प्लैनेट पे, हमारे इस अर्थ पे कितने कई सारे घाव ये ह्यूमन बींग्स दे रहे हैं. डे बाय डे आप देख रहे हैं जो कैसे जंगल डे बाय डे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. पोल्यूशन देख लीजिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे इस प्लैनेट पे मौजूद हैं. एंड हु आर द रीज़न? वी आर द रीज़न. ऑलराइट, बट यस, वी नीड टू हील आवर प्लैनेट. तो इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. डेफिनेटली अभी देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है, आपने खुद देखा कि जब हमने अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज की, कितने सारे चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में आए, कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिले. जो वाटर का जो पोल्यूशन था, वो बिल्कुल क्या हो चुका है, अच्छा हो चुका है. आई मीन वाटर पोल्यूशन का लेवल काफ़ी घट चुका है. आप साउंड पोल्यूशन देखिए, आप ब्लैक होल के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, आई होप आप लोगों ने स्टडी किया होगा. सो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल. ओनली वंस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू बिगिन एनीथिंग. हमें किसी भी चीज़ को शुरुआत करने की ज़रूरत है. तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल आपको इस चैप्टर पे मिलेंगे, जिन स्टेट्स ने, कुछ कंट्रीज़ ने, कुछ डिस्ट्रिक्ट ने, कुछ गाँव ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो समवेयर समहाउ इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर प्लैनेट. सो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे मेजर चैलेंजेस हैं और कैसे उनको कुछ लोगों ने एग्जाम्पल बन के वो सामने आए हैं. So the first passage is saying that it is no secret that the environment is facing some major challenges. इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है, कोई भी रहस्य नहीं है कि इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारी जो पृथ्वी है, बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस को क्या कर रही है, फेस कर रही है. मीन्स कई सारे प्रॉब्लम्स को ये क्या कर रही है, फेस कर रही है. कई सारे मेजर प्रॉब्लम्स हमारे अर्थ पे हैं. एंड आई होप बेटा आप लोगों को भी मालूम होगा. येट there are only some corners of the world where things are changing for better. अब चूंकि जो प्रॉब्लम है ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में है, तो ओवरऑल ये हर जगह लोगों को इसके अगेंस्ट स्टेप उठाना चाहिए कि हमारी जो प्लैनेट है वो हील हो. बट हो क्या रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है कि येट फिर भी देयर आर ओनली सम कॉर्नर्स, यानी कुछ ही पूरे विश्व में ऐसे कॉर्नर्स हैं, यानी ऐसे प्लेसेस हैं ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार में, वेयर मीन्स जहाँ थिंग्स आर चेंजिंग फॉर बेटर, जहाँ पे जो बदलाव हो रहे हैं वो बेहतरी के लिए हो रहे हैं, अच्छे के लिए हो रहे हैं. जो लोग जो अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए और क्या है, बेनिफिशियल है. बट ये पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए. यहाँ पे राइटर का ये मतलब है. एंड ही इज सेइंग इन द नेक्स्ट लाइन दैट हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट. यहाँ पे एग्जाम्पल आगे दिए गए कई सारे जो प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं क्या, व्हेन कम्युनिटीज, city officials, government put their mind to it, they can deal with mightiest trouble. यहाँ पे नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पर कम्युनिटीज़ की बात की जाए, सिटी जितने ऑफिशियल्स होते हैं या फिर वहाँ के जो गवर्नमेंट होते हैं, अगर इन सभी समस्याओं पे क्या करें, पुट देयर माइंड, अपना क्या लगाएं, दिमाग लगाएं, यानी इस पर सीरियसली क्या करें, एक अटेंशन दें, तो क्या हो सकता है, दे कैन डील, वो मैनेज कर सकते हैं, स्थिति को सुधार सकते हैं. कैसी स्थिति को, माइटेस्ट ट्रबल,
बड़ी सी बड़ी अगर ट्रबल है और अगर आप उस पर अटेंशन के साथ, एकजुटता के साथ, यूनिटी के साथ वर्क करेंगे, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन योर एम. And what he's saying in the next, now all we need is more for the same and fast. हमें क्या, किस चीज़ का हो सकता है? इस चीज़ का हो सकता है कि फॉर द सेम मतलब क्या हुआ, वो सारे कंट्रीज या विलेजेस जो नीचे भी आपको एग्जांपल में देखने को मिलेंगे कि देखिए उन्होंने कितना अच्छा स्टेप उठाया है, उस स्टेप को ज़रूरत है क्या करें हम, मोर यानी कि और ज़्यादा उसको हम करें. जो एग्जाम्पल्स बन के सामने आए भी नीचे हम लोग बेटा स्टडी करेंगे और क्या करें, उस प्रोसेस को हम लोग फास्ट और तेजी से करें, तो शायद जो आगे फ्यूचर जो हमारा जो एक ब्लैक मतलब सिचुएशन में है, जो बहुत पैथेटिक सिचुएशन में हो सकता है कि उससे हम बच सकें. यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल आगे दिया गया, आई होप यू मे बी ऑब्जर्विंग दिस हेडिंग द गुड लाइफ. अब क्या है, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग में आप देख रहे होंगे टॉडमॉर्टन वेस्ट यॉर्कशायर यूके. तो यहाँ पे यूके में एक ये कोई वेस्ट यॉर्कशायर की कोई प्लेस है टॉडमॉर्टन, वहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए जो कि इन्वायरमेंट के फेवर में था. क्या था, लेट्स सी. The community in the small town has mission to transform every spare bit of green space into a communal larder. तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, that the communities यानी वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ है, जो ग्रुप के जो लोग रहते हैं इन दिस स्मॉल टाउन, इस छोटे से टाउन में उन्होंने क्या किया है, हैज़ अ मिशन, उन्होंने एक मिशन बनाया है आपस में यूनाइट होकर के, क्या, टू ट्रांसफॉर्म, बदलने का, एवरी स्पेयर बिट ऑफ ग्रीन स्पेस, वो छोटी सी छोटी जगह जो क्या है स्पेयर में है, बेवजह फालतू में अगर कोई भी ज़मीन कहीं पे उन्हें पड़ी हुई मिलती है जिसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, जो बेकार में पड़ी हुई है, तो उन्होंने इस एक प्लान बनाया है. क्या बनाया है कि वो क्या करेंगे, इनटू अ कम्युनल लार्डर. कम्युनल लार्डर का मतलब कि एक ऐसा स्पेस जो खाली पड़ा हुआ है उसको पब्लिकली क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उसको यूज़ कर सकता है एक ऐसे तरीके से जिससे कोई न कोई फूड सप्लाई की चीज़ें प्रोड्यूस की जा सके, यानी कुछ ऐसा वहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना जिससे क्या हो सके, जिसको लोग कॉमनली क्या कर सके, यूज़ कर सकें. तो यानी कि हर एक स्पेस, जैसे कि वहाँ पे वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, ऐसी स्पेस कोई पड़ा हुआ कोई भी जाकर के वहाँ पे प्लांटिंग्स कर सकते हैं, जिससे बाद में जो भी फ्रूट्स मिलेंगे या जो भी वेजिटेबल्स मिलेंगे वो भी वो एक कॉमन वे में क्या कर सकेंगे, यूज़ कर पाएंगे. आगे भी देखिए कुछ उन्होंने वर्क किया, जैसे कि इट्स स्कूल, यानी ये जो टाउन है यहाँ के जो स्कूल हैं या फिर जो पब्लिक पार्क्स हैं, आर बर्स्टिंग विथ वेजिटेबल्स. ये किससे भरे हुए हैं, वेजिटेबल प्लॉट से भरे हुए, यानी कि यहाँ पे सब्जियां उगाई जाती हैं. ठीक है, यानी कि वो स्पेस को, किसी भी लैंड को बिल्कुल फ्री फालतू में नहीं जाने देना चाहते हैं. और क्या कर रहे हैं वो, एंड देयर आर 200 ट्री ऑर्चर्ड इन द टाउन सेंटर. सोचिए कितना बड़ा उन्होंने चेंज किया, क्या कि जो टाउन का जो सेंटर है वहाँ पे कुछ ज़मीनें पड़ी हुई हैं और वहाँ पे लगभग 200 सोचिए ट्री के क्या हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, यानी कि बगीचे वहाँ पे हैं. एंड क्रॉप्स आर इवन स्प्राउटिंग इन द टाउन सेमेट्री. सोचिए जो सेमेट्री होते हैं जहाँ पे आप लोगों को क्या करते हैं, लाइक दफनाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो ज़मीनें पड़ी होती हैं उसको भी उन्होंने प्लान किया कि हम ज़ाया नहीं जाने देंगे. उस सेमेट्री में भी, यानी जहाँ पे लोगों की बॉडी को दफनाया जाता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, क्रॉप्स, वहाँ पे भी वो फसलें लगाते हैं और उससे उन्हें प्रोडक्शन भी मिलता है. जस्ट इमेजिन, मीन्स दैट दे आर यूजिंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ कॉर्नर ऑफ देयर टाउन. वो बिल्कुल एक एक प्लेस को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. और देखिए आगे वो क्या मेंशन करते हैं कि रेजिडेंट्स, वहाँ के जो निवासी हैं, कैन हार्वेस्ट दिस पब्लिक प्रोड्यूस फॉर फ्री. इस पब्लिक जो प्रोड्यूस यानी कि जो ये एरिया है उसको बिना कोई कॉस्ट दिए क्या कर सकते हैं, फ्री में उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें खेती वगैरह का काम कर सकते हैं, उसमें प्लांटिंग्स का काम वो कर सकते हैं. सोचिए अगर किसी जगह पे कहें कि प्लांटिंग हो रही है, फसल उत्पन्न हो रही है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो समवेयर समहाउ इट विल बी हेल्पफुल फॉर दैट रीजन, फॉर दैट एरिया. अगर वो एरिया ऐसे ही पड़ा है तो उसका कोई भी यूज़ फिर नहीं होगा. और आगे देखिए उनका प्लान क्या है, मॉडर्न होप्स, वो आशा करते हैं टू बी फुली सेल्फ सफिशिएंट इन फ्रूट्स. वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो क्या हो सकें, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में एंड एग्स में 2018 तक सेल्फ क्या हो सकें,
इतना मतलब वो प्रोडक्शन करना उत्पन्न कर दें कि उन्हें किसी अदर टाउन, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट से इन सब चीज़ों को ना मंगाना पड़े, उसका पैसा बचा। अब देखिए यहाँ पे 2018 बेटा लिखा हुआ है, बट वी आर हियर इन 2020, यानी कि इनका ये जो रिकॉर्ड है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, शायद अब तक क्या हो चुकी होगी, फुलफिल हो चुकी होगी। यहाँ पे डेट इस वजह से दिया गया है क्योंकि जब स्टोरी लिखी गई थी तब वो पास्ट की स्टोरी थी। सो आई होप ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब रेन हार्वेस्टिंग पर चलते हैं। सो रेन हार्वेस्टिंग यानी कि पानी, आप देखते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है। कई सारे हमारे इंडिया में ही ऐसे एरियाज, आप राजस्थान के एरियाज में जाएंगे, कई सारे ऐसे एरियाज में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट people are not aware, people are not serious what will be the condition in the future. But yes, कुछ देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आगे आपको मिलेंगे जिन्होंने प्रूफ किया है, वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे, जहाँ चाह वहीं राह। चलिए एक्सप्लेन करती सी। देखिए यहाँ पे रूरल इंडिया, जो ग्रामीण इंडिया है, उस पर देखिए यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है और आगे लाइन एक्सप्लेन करती है कि वाटर टेबल अक्रॉस इंडिया आर फॉलिंग फास्ट। जो वाटर टेबल, आई होप आप लोग जानते हो, जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। डे बाय डे आप लोग देखते होंगे वाटर लेवल डे बाय डे क्या होता जा रहा है, नीचे जा रहा है। एंड थ्रेटनिंग क्रॉप्स, तो यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है, आर फॉलिंग फास्ट। सो वाटर टेबल क्या हो रहा है, डे बाय डे हमारा क्या हो रहा है, नीचे गिरता चला जा रहा है। एंड थ्रेटनिंग क्रॉप्स, और कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारे फसलों के लिए बहुत ही बड़ी क्या है, थ्रेटनिंग, एक डर, एक भयावह है, एक चिंताजनक एक क्या है, विषय है। Some rural areas have reimbursed the art of rain harvesting. लेकिन यही कुछ ऐसे विलेज है हमारे देश में जिन्होंने क्या किया है, रेम्बर्स्ड बनाया है, क्या, आर्ट ऑफ रेन हार्वेस्टिंग। उन्होंने रेन हार्वेस्टिंग का क्या किया, कुछ प्लान बनाया। देखिए क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए गांव का नाम आ रहा है, रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज ऑफ लिम्बाडिया। अब एक विलेज है हमारे इंडिया का, लिम्बाडिया। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि उनके बारे में यहाँ पे स्पेस पे चीज़ें दी गई हैं। सो वी हैव नाउ ऑन द सेकेंड पेज एंड लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे देखिए जो ये लिम्बाडिया जो क्या है, छोटा सा विलेज है, कहाँ पे है ये, इन वेस्टर्न गुजरात, ये वेस्टर्न गुजरात में है। एंड हैव बिल्ड अ स्मॉल डैम ऑन लोकल रिवर, यानी कि वहाँ की जो लोकल रिवर है उन्होंने क्या किया, आपस में प्लानिंग करके उन्होंने क्या बनाया, उस पर डैम बनाया हुआ है। एंड व्हाट दे डू, अलाउिंग मॉनसून रन ऑफ टू सीप इनटू अंडरग्राउंड रिजर्वायर, यानी कि उन्होंने क्या किया है, जितना भी मानसून का यानी कि रेनी सीजन का जितना भी बारिश का पानी होता है वो क्या करते हैं, इसी में बह जाने देते हैं। और ऐसा बनाया हुआ है कि अंडरग्राउंड, यानी कि अपने रीजन के पे जो बारिश का पानी हो रहा है वो उसे कहीं और फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, वो अपने पानी को वहीं पे वो रोकते हैं। और डे बाई डे उनका जो रीजन है, उनका जो एरिया है, वहाँ पे पानी कहाँ पहुँच जाता है, अंडरग्राउंड लेवल पे पहुँच जाते हैं। इससे आप समझ जाते हैं क्या होगा, द विलेज wells now leak at the surface and long dried stream have repaired, यानी कि वहाँ की जो wells जो सूख चुके थे वो क्या हो चुके हैं, wells now leak at the surface में लीकेज आ गया। लीकेज आने का बेटा मतलब ये होता है कि उसमें अब वाटर लेवल, यानी उसमें पानी आ गया है, वाटर लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात, जब आप किसी रीजन में पानी को स्टोर करेंगे तो डे बाय डे पानी क्या होगा, उसी एरिया में सोक करेगा और नीचे जाएगा वो, और फिर आसपास जो वेल्स होंगे, जो ट्यूबवेल्स होंगे, जो हैंड पंप्स होंगे, व्हाट विल हैपन, द वाटर टेबल विल गेट इंक्रीज देयर, वहाँ पे क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। एंड इट हैड हैपेंड, तो देखिए यहाँ पे एंड लॉन्ग ड्राइड स्ट्रीम्स, और जो लॉन्ग ड्राइड स्ट्रीम्स लंबे समय जो सूखी हुई थी वो भी क्या हो गई, हैव रिपेयर्ड, वो भी क्या हो गई, रिपेयर हो गई। सो लुक, इन्होंने क्या किया, ट्राई किया। एंड व्हाट इज द सिनेरियो, दैट दे हैव चेंज्ड द सिस्टम, उन्होंने सिस्टम को पूरा चेंज किया, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल एंड देयर रीजन एज वेल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए है क्या, बॉटल वाटर बैन। तो सिंपली यानी इस पे बॉटल वाटर पे कुछ क्या किया गया है, पैसेज, आइए देखते हैं इस पे आखिर क्या दिया गया है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ बदनून, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। सो देखिए अब आप सभी को बेटा पता होगा, जिनके भी घर में अगर आरओ की मशीन वगैरह लगी होगी, तो आप लोग या फिर मार्केट जब भी आप कभी लाइक आरओ वाटर परचेज करते हैं तो आपने एक चीज़ एज्यूम किया होगा, या जो लोग जानते होंगे, कभी भी बेटा अगर हमें कोई भी 1 लीटर अगर हमें वाटर की आवश्यकता होती, फिल्टर्ड वाटर की, तो आपको पता होता है 1 लीटर फिल्टर वाटर बनाने के लिए, आरओ वाटर के लिए न जाने कितने लीटर पानी क्या होता है, वेस्ट में चला जाता है। सो व्हाट हैपेंड देयर इन जुलाई की ये बात थी
The residents of Budnoon voted to ban the sale of bottled water. So बुदनून के लोगों ने क्या किया, आपस में वोट किया, आपस में बातचीत की, आपस में ग्रुप बनाया, क्या करने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, जो बॉटल्ड वाटर, जो पानी जो बोतलों में बिका करता है, उसको हम क्या करते हैं, बैन करवा दें. एंड द वोट केम, ये वोट आता भी है आफ्टर अ कंपनी अनाउंस्ड प्लान्स टू टैप द लोकल एक्विफर. और ये तब होता है जब एक क्या किया, कंपनी ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया कि हम क्या करेंगे, एक लोकल एक्विफर लगाएंगे. यानी कि उस जो हम पानी बाहर से मंगाते हैं, बाहरों से परचेज करते हैं, उसमें हमारा पैसा भी लगता है और हमारा कहेंगे कि जो पानी जो वाटर है उसका जो लॉस होता है वो अलग ही होता है. तो हमें क्या बनाएंगे, लोकल एक्विफर लगा बनाएंगे. यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ का पानी का है, हम उसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे. और फिर देखिए वही हुआ कि बॉटल वाटर इन सिडनी, और वो क्या करते हैं, उन्होंने एक्विफर भी बनाया भी, और वहाँ के जो सिडनी जो रीजन था, सिडनी में वो क्या करते हैं, बॉटल अपना सेल्फ वो क्या करने लगे, उसी जो यानी कि जो प्योर वाटर निकलता था ना वहाँ से, यानी कि अब वो नेचुरल जो वाटर था उसको वो क्या करते थे, यूज़ किया करते थे. क्यों, क्योंकि पहले से अगर कोई पानी आता बाहर से आता तो वो पहले प्योरीफाई किया जाता, ठीक है, और प्योरीफाई करने के बाद फिर इनके पास आता, ये परचेज करते. और कहीं न कहीं होता क्या कि जब वो प्योर किया जाता तो वो उनके लिए लाइक उसके में वाटर का काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन होता, बहुत ज़्यादा वो यूज़ लाइक पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता बेटा. तो हुआ क्या, फिर उन्होंने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, जो बॉटल्ड वाटर उसे हम बैन करेंगे, हम क्या लगाएंगे, लोकल एक्विफर. इसको आप अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इस पैसेज में. ठीक है, लोकल एक्विफर का मतलब हुआ कि उन्होंने प्लान किया, जैसे आप लोग हैंड पंप लगाते हैं ना, जस्ट लाइक द सेम, कि हम क्या करेंगे, कहीं पे अपना नेचुरल एक ऐसी जगह पे सर्च करेंगे जहाँ पे वाटर लेवल बढ़िया होगा, और वहाँ पे अपना कोई अब ऐसा लोकल टैप हम क्या करेंगे, टैप क्या करेंगे, ओपन करेंगे. अब उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया भी, और वो सिस्टम उन्होंने कहाँ पे सर्च किया, सिडनी में. यानी कि उन्होंने वो क्या करते हैं, बॉटल द वाटर इन सिडनी. अब चूंकि पानी सीधा अर्थ से आ रहा है तो सिंपली वो प्योर होगा, और जब वो प्योर होगा तो उसे क्या नहीं करना पड़ेगा, प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, उससे उनका जो पानी जो लॉस होता था वो भी नहीं होगा. साथ में और भी कुछ चीज़ें जो बचेंगे वो एंड पे डिस्कस होगा. देखिए आगे वो क्या कहते हैं, एंड सेल इट बैक टू द टाउन. और उसको क्या करते हैं, सिडनी में वो उस वाटर को पैक करने के बाद वो टाउन में उसे बेच देते. नाउ लोकल्स कैन नाउ पे टू रिफिल देयर बॉटल्स. अब जो लोकल के जो लोग थे, लोकल से क्या, वहाँ के उस रीजन के जो लोग थे वो क्या करते हैं, कैन नाउ पे, वो पे करते हैं, रिफिल देयर वाटर बॉटल्स विथ चिल्ड्रेन. ठंडे पानी से ठंडा पानी पाने के लिए अब आराम से वो क्या कर सकते थे, अब थोड़ा सा अमाउंट पे करके अपने बॉटल को रिफिल कर सकते थे, उन्हें दोबारा बॉटल भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड फिल्टर्ड टैप वाटर इन स्टोर, या फिल्टर टैप, जो फिल्टर टैप लगे होते थे वाटर स्टोर्स में यानी दुकानों में, वहाँ से भी वो पानी ले सकते थे. या फिर और फिल अप फॉर फ्री एट पब्लिक वाटर फाउंटेन्स, यानी पब्लिक वाटर फाउंटेन्स भी उन्होंने लगवाया कि जो लोग फ्री में पानी चाहते हैं उस फाउंटेन पे जाएं और वहाँ से वो फ्री में पानी ले सकते हैं. अब इससे हुआ क्या, देखिए भाई कोई मशीन चलेगी उसमें कुछ और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भी वेस्ट होगी. इससे बेनिफिट क्या हुआ, saving 200 milliliters of oil for every liter of bottled water not produced. अब वो हर 1 लीटर पे क्या कर रहे थे, 200 मिलीलीटर जो ऑयल खर्च होता था उसको फिल्टर करने में, वो भी वो क्या करने लगे, बचत करने लगे, जो अभी तक की बॉटल्ड वाटर प्रोड्यूस होने में क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था. तो देखिए कितना अच्छा स्टेप उन्होंने अपनाया और कितने अच्छे चेंजेस आए. अब देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट स्टेप तो मुझे इस पूरी कहानी में ये वाला लगा, बहुत ही मार्वलस स्टेप लिया गया था जर्मनी के एक वुबन सिटी के द्वारा. देखिए डिस्कस करते हैं. सो नो कार्स थैंक्स. आप देख रहे हैं बेटा दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, इन सब जगह पे कितना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, कितना ज़्यादा जो है एयर पोल्यूशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हीकल्स. बिकॉज देर आर 2 to 3 व्हीकल्स इन अ होम. एक एक घर में, एक एक फैमिली में कई सारे व्हीकल्स आप लोग खुद देख रहे हैं. तो देखिए ये कहानी है वोवन नियर फैरबर्ग जर्मनी की है. तो वहाँ पे देखिए उन्होंने क्या एक नया कदम उठाया उन्होंने. द रेजिडेंट्स ऑफ वोबन, वोबन के जो रहने वाले जो लोग हैं, अ न्यू suburb Freiburg in Germany built on the site of an old barrack. सो देखिए उन्होंने किया क्या कि जितने भी रेजिडेंट्स ऑफ वोबन के जितने भी रेजिडेंट्स रहने वाले लोग थे, अ न्यू सबर्ब ऑफ फ्रेबर्ग, वहाँ उन्होंने एक जर्मनी के फ्रेबर्ग में एक नया सबर्ब बनाया, यानी कि एक अलग सा प्लेस बनाया.
built on the site of old army barrack. जो पुरानी आर्मी बैरक थी उसी के बगल में उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा सबब का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एरिया जो कि शहर से लगभग थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, भाग हो, यानी कि टाउन के अंदर ना हो, शहर के अंदर ना हो, शहर से सटा हुआ थोड़ा सा बाहर हो. एंड क्या किया, हैव डन वॉट मेनी सबर्बनाइट्स रिगार्ड्स एज इम्पॉसिबल. और उन्होंने वो करके दिखाया जो कि बहुत से लोग, बहुत से जमीनी लोग क्या कर रहे थे, उसे इम्पॉसिबल बता रहे थे. गिवन अप देयर कार्स इन फेवर ऑफ ट्रेवल बाय बाइसिकल्स एंड ट्रैम. उन्होंने क्या कर दिया, गिवन अप देयर कार्स, उनके घर में जो कार्स थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया. यानी उसको उन्होंने वहाँ पर जो सबर्ब बनाया, जो एक नया प्लेस बनाया सिटी के बाहर, वहाँ पर ले जाकर के अपनी सारी कारों को उन लोगों ने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया. यानी जो भी कार उनके घर में थी उस कार को उन्होंने वहाँ पे रख दिया. किस लिए, कि अब वो किससे ट्रैवल करेंगे, या तो बाइसिकल से और ट्रैम से. क्यों, क्योंकि बाइसिकल से जाएंगे तो किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा, और ट्रैम से जाएंगे तो ट्रैम बेटा एक प्रकार का जैसे आप की रेलगाड़ी होती है, ट्रेन होती है, उसी को एक छोटी जो बोगी होती है, ऐसी ट्रैम होती है जो कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में चलती है. ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा ट्रेन जैसा डब्बा होता है जिसे क्या बोलते हैं, ट्रैम बोलते हैं. जैसे आपके यहाँ बसेस चलती हैं वैसे कई सारे बड़े बड़े देशों में ट्रैम चलती है. ठीक है, जो कि एक साथ कई सारे पैसेंजर को क्या करेगी, ले जाएगी. सिंपल सी बात है, आप एक कार से अकेले जा रहे हैं जिसमें 4 लोग 5 लोग और बैठ सकते हैं, बट चूंकि आप अकेले जा रहे हैं तो आपका फ्यूल भी देखिए खर्च हो रहा है, वो भी एक प्रकार से नेचुरल रिसोर्स की कमी हो रही है, साथ में पोल्यूशन भी आप फैला रहे हैं. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस वजह से उन्होंने बाइसिकल और ट्रैम से चलना पसंद किया और अपनी अपनी कारों को वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया. The 30% of residents who choose to keep their cars have to park them on the outskirts of the suburb. और उस लगभग 30% रेजिडेंट्स, वहाँ के रहने वाले लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी कारों को जो उस शहर के बाहर जो सबर्ब था, आउटस्कर्ट यानी बॉर्डर पे, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, ले जाकर के खड़ी कर दी. यानी कि कोई भी उनकी कार को यूज़ कर सकता था कार पूलिंग के लिए. ठीक है, एंड द रेस्ट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. और जितने लोग 30% लोग थे उन लोगों ने तो क्या किया बेटा, अपनी अपनी कार्स को वो ले जाकर के पब्लिक पार्क में उन्होंने खड़ा कर दिया. और बाकी जो बचे हुए लोग हैं, देखिए उनके लिए क्या आगे डेटा दिया जा रहा है कि द रेस्ट जो बचे हुए लोग हैं यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया. अगर भाई 10 लोग हो, 10 लोग अगर आप 10 कार से निकलेंगे तो 10 के 10 कार से क्या होगा, पॉल्यूशन होगा. बट इफ यू विल गो बाय एनी सिंगल बस, आप किसी एक बस से, किसी एक ट्रैम से अगर आप 10 लोग जाएंगे तो आपका फ्यूल भी बचेगा, पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा. तो उन्होंने ऐसा ही कुछ सिस्टम अपनाया. एंड हायर कार्स व्हेन दे नीड देम फ्रॉम अ कार क्लब. और वो क्या करते हैं, कार जो कारें देखिए पब्लिक पार्क में खड़ी की गई थी ना, वो वहां से कार को हायर कर लेते. कब, जब उन्हें किसी कार की आवश्यकता होती तो कार क्लब से वो कार को हायर कर लिया करते थी. एंड दिस हैज नॉट ओनली रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड. यानी कि इसने केवल सड़क पे लाइक व्हीकल्स की संख्या केवल नहीं कम की, बल्कि क्या कम की थी भाई, कई सारे लोग निकलेंगे, व्हीकल्स होगा, कई सारे फिर जाम भी, ट्रैफिक भी लगेगा. ठीक है, बट हैज़ ग्रेटली हेल्प्ड इन मेकिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री ऑल्सो. यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने रीजन को पोल्यूशन फ्री बनाने में भी क्या किया, बहुत बड़ी मदद किया. क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स जब कम होंगे तो सिंपली ट्रैफिक जोन भी कम होगा, एयर पोल्यूशन, वायु पोल्यूशन, और साथ में जो हम नेचुरल जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, डिक्रीज होगा. एंड इट विल समवेयर समहाउ विल बी हेल्पफुल फॉर आवर प्लैनेट. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ में आया होगा. But let's suppose if you find like any problem anywhere, then please share your comments, share your problems, share your feedback there in comment section. I will definitely try to provide you solution of all those problems. And yes, all those students who want notes of this chapter, kindly contact me via my WhatsApp number. Either you may follow my Telegram channel as well. From there you can contact me for the solution of this chapter or any of the chapter of this book, or like 7th, 8th as well. So thank you so much everyone. See you soon with the next video.